हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देखते होंगे, पसंद भी आ रहा होगा। आप देखते हैं कि आप लोग वीडियो तो लगातार देखते हैं, लेकिन लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, आप लोगों को लाइक नहीं करते हैं। तो आज हम देखेंगे भाई, आज हम छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि कुछ दिक्कत है आज। तो आज हम जो कल हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ये हो गया था। तो आज क्या है, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन आज है, संधारित्रों का संयोजन। तो देखिए, संधारित्र जिस प्रकार क्लास 10th में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, तो यहाँ प्रतिरोधों का संयोजन ना होकर संधारित्रों का संयोजन है। तो देखिए, बस वही सब है यहाँ पर। तो एक बात जानिए, संधारित्र खुद दो समांतर प्लेटों से मिलकर बनी होती है। अब उसके संयोजन की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, जैसे रेडियो सेट है या कई प्रायोगिक कार्यों के लिए हमें कई संधारित्र को परस्पर जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि रेडियो सेटों तथा अन्य प्रायोगिक रेडियो सेटों तथा अन्य प्रायोगिक कार्यों के लिए संधारित्रों को परस्पर क्या होता है, जोड़ने की आवश्यकता होती है, जिसकी अब इसके ऐड करने की मुख्यतः दो विधियां, क्योंकि प्रतिरोध को भी ऐड करने की मुख्यतः दो विधियां थी, तो संधारित्रों के भी ऐड करने की दो विधियां हैं। तो आवश्यकता होती है जिसकी प्रमुख दो विधियां हैं। अब याद कीजिए, प्रतिरोधों के संयोजन में भी दो विधियां थी और इनके संयोजन की भी दो विधियां हैं। तो पहली विधि क्या है बच्चों? देखिए, पहली विधि वही जो उसमें भी थी, कौन सा? इन सीरीज। कहने का मतलब पहली विधि है कौन सा? श्रेणी क्रम है। तो ये विधि देखिए, तुम्हें नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ आता नहीं है। अब बस यहाँ पर इतना तो जानते हैं कि भाई, कहने का मतलब एक संधारित्र ये बना दिया गया, अब इसको कनेक्ट कर दिया जाए, फिर दूसरे संधारित्र से एक संधारित्र और बना दिया गया। अब मान लीजिए कि 3 संधारित्र है, अब इनको किस क्रम में ऐड किया गया? इन सीरीज। कहने का मतलब श्रेणी क्रम में इन्हें ऐड किया गया। अब इनकी धारिता हम C1 मान ले, इनकी धारिता C2, इनकी धारिता क्या मान ले? C3 मान ले। तो पहले तो क्लास 10th में पहुंच जाइए। याद होगा कि जब 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता था? R = R1 + R2 + R3। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था तो क्या होता था? R = R1 + R2 + R3। अब ध्यान दीजिए, अब जो नियम प्रतिरोध का था उसका जस्ट उल्टा है धारिता का।
क्योंकि ये समझते हैं क्यों ना उल्टा हो, क्योंकि प्रतिरोध का काम है आवेश के प्रवाह को रोकना या आवेश को संचित होने से रोकना, ये प्रतिरोध का काम है। जबकि धारिता का काम है, धारिता अगर इंक्रीज होती है, धारिता अगर बढ़ती है तो वो प्रतिरोध की मात्रा को इंक्रीज कराती है, प्रतिरोध की मात्रा को बढ़ाती है। तो देखिए सीरीज जब श्रेणी क्रम में था तो तुल्य प्रतिरोध ये था। अब यही चीज अगर धारिता श्रेणी क्रम में हो जाएगी तो जस्ट इसका उल्टा देखिए, सी से धारिता 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। अब समांतर क्रम में ये सीरीज के लिए था तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा देखें समांतर के लिए प्रतिरोध क्या था, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 था। अब ये बच्चों इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो ये पलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, धारिता इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बस कहने मतलब नो टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं है। जो प्रतिरोध का रूल था ऐड करने का, उसका अपोजिट हो जाएगा धारिता का। उसमें इन सीरीज था R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें इन सीरीज है उसका उल्टा 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो जस्ट उल्टा। तो कहने का मतलब हम यहाँ यही कह देंगे कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 और C3 है, C1 C2 C3 है, जिन्हें किस क्रम में, जिन्हें श्रेणी क्रम में लगाया गया है तो क्या तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C इक्वल ना, क्योंकि प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो जाएगा। तो ये बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब एक बात हम इससे आगे यहाँ क्या लिखेंगे उसको हम बोल देते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए भाई क्या आया सामने, देखिए यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता, ये क्या है, तुल्य धारिता मतलब कुल की धारिता, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, देखो तुल्य धारिता का क्या है, व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये एक बार फिर से हम बोल देते हैं, नोट कर लीजिए कि यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये शायद समझ गए होंगे। अब दूसरा क्या बचा, समांतर क्रम। तो ठीक वही समांतर क्रम में क्या हो जाएगा कि वही बात, इसका समांतर क्रम में वही, उसमें क्या होता है समांतर क्रम में, ये देखिए 1/r तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसमें क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में वही चीज C इक्वल C1
प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, यदि संधारित्रों को, देखिए यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता, देखिए तुल्य धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। आज वीडियो छोटा ही रहेगा और बस हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये ऐसा समय है, अगर अपना ध्यान इधर उधर भटकाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कामयाब नहीं होंगे, तो तुम्हारे पास रुपया नहीं रहेगा। तो जिस लिए अब परेशान हो वो सब बेकार हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास रुपया है तो हिमालय की गुफा में अगर बैठे रहेंगे तो दुनिया की हर चीज वहां उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अगर रुपया नहीं है तो अमीनाबाद में बैठे चाय के लिए तरस जाओगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कामयाब होने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, नहीं अंत में बहुत दिक्कत में आएंगे। ये जिंदगी इम्तिहान लेती है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।